26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अब जब ये पार्टी विलय करते हैं उसके पहले ये रिजाइन करते हैं किसी भी सदन से, तो वहाँ राज्यसभा से रिजाइन किया, अब यहाँ एमएलसी से रिजाइन किया, फिर इनको राज्यसभा मिल गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से बताएंगे और बताने के बाद ये जो राज्यसभा का मेंबरशिप है इसमें भी रिजाइन करेंगे। उसके बाद आप जा रहे हैं नवादा तो एनओसी यहाँ से लेकर जाइए, नहीं एनओसी लेकर नहीं जाएंगे तो ये छलावा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ है इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता मौजूद हैं। सर, यात्रा का दौर चल रहा है बिहार की सियासत में, आपके नेता भी यात्रा पर थे, अब मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, यात्रा एक माध्यम होता है संवाद का, और संवाद के बाद संघर्ष का। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी को हम लोग मानते हैं, उनके जो मूल्य हैं, और उनके मूल्य अगर पीछे देखते हैं हम लोग तो बुद्ध का जो था बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सम्राट अशोक ने उन्हीं मूल्यों को अपने चक्र में समोया। और उसके बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान के निर्माताओं ने उस चक्र को भारत का प्रतीक माना, स्वतंत्र और गणतंत्र भारत का प्रतीक माना। जहाँ तक बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी की यात्रा की, आप पूछ रहे हैं, तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी पिछले 10-12 सालों में लगता है कि 10-12 यात्रा पे ये निकल चुके हैं। और इनकी यात्रा होती कब है आपको बड़ा एनालाइज करने की आवश्यकता है। इनकी यात्रा तब होती है जब ये पार्टी विलय कर लेते हैं या फिर ये जो है अपना अलायंस को दूसरे अलायंस में कर लेते हैं। तो जब ये पार्टी विलय करते हैं उसके पहले ये रिजाइन करते हैं किसी भी सदन से, तो वहाँ राज्यसभा से रिजाइन किया, अब यहाँ एमएलसी से रिजाइन किया, फिर इनको राज्यसभा मिल गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से बताएंगे और बताने के बाद ये जो राज्यसभा का मेंबरशिप है इसमें भी रिजाइन करेंगे। इनका जो यात्रा शुरू हो रहा है, ये यात्रा में ठगी यात्रा मैं कह रहा हूँ, ये जो है ठगी यात्रा है। ठगी यात्रा इसलिए मैं कहता हूँ, ये किसी अलायंस में चले जाते हैं, उसके बाद जो है जैसे कि हम लोग के साथ हैं तो समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा पे निकल गए थे एनआरसी और सीए के माध्यम से। जब ये आते हैं तो नीतीश कुमार के कर्मों का और कामों का जो है क्या फलसफा रहा है उसके यात्रा में निकल जाते हैं। जब फिर इन्होंने अलायंस बना दिया तो फिर अब आभार यात्रा पर निकल गए ये। तो किस तरीके का ये आभार, ये तो माफ़ी का हकदार है। माफ़ी यात्रा निकलना चाहिए इनको कि जगदेव बाबू के धरती से ये शुरू कर रहे हैं, क्रांतिकारियों का धरती रहा है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट पे हिस्सेदारी चाहिए। ये जगदेव बाबू का जो कथनी है, हम लोग राष्ट्रीय जनता लोग इसको तार्किक तरीके से सतह पे उतारा है। और जो इसके खिलाफ रहा है वो रहा है नागपुर का वर्चस्ववादी नीति। इसी नागपुर के वर्चस्ववादी नीति के गोद में बैठकर एक राज्यसभा दे दिया उनको फिर से, और उसी बातों को लेकर अब ये चर्चा में बने हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जगदेव बाबू के मूल्यों के ऊपर आप चलिए, नहीं तो लगातार आप 15 साल से जो भटक रहे हैं वो भटकान आगे भी जारी रहेगा और आपकी यात्रा इसी तरीके से आगे जारी रहेगी। तो यात्रा का कुछ मकसद होना चाहिए, बिना सिद्धांत का कोई यात्रा नहीं होता है। दो आरोप आप उपेंद्र कुशवाहा पर लगा रहे हैं कि वो राज्यसभा से आप कर रहे हैं कि वो फिर से रिजाइन देंगे, और दूसरा कि यात्रा ठगी यात्रा पर जा रहे हैं। तो ठगी यात्रा इसलिए कहता हूँ कि जब हमारे साथ रहते हैं तो हमारा वोट बैंक को आगे दिखाकर कुछ लोगों को, जो खासकर जो कुशवाहा समाज है और यंग जनरेशन है, उनके पॉकेट पे ध्यान देते हैं। और पॉकेट पे ध्यान देखते हैं कि पॉकेट में कितना कागज़ रखा हुआ है, कितना चॉकलेट रखा हुआ है, इस पे ध्यान देते हैं। उन लोगों को पिक करते हैं और आमंत्रित करते हैं। फिर अब एनडीए में आए हैं तो एनडीए का जो वोट बैंक है उसको बेस बनाकर कुछ लोगों को फिर दर्शाएंगे कि आने वाला 2025 में फिर इलेक्शन आ रहा है, फिर हमें कुछ सीट मिलेगी। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में आ जाते हैं, ये लालच प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन में फंसकर ये इस तरीके का करतूत करते हैं। ये इतिहास रहा है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप एनालिसिस कीजिए इनके यात्राओं को, ये पिक एंड चूज़ करते हैं। पिक करने के बाद उसको जो है आमंत्रित करते हैं और उनको बताते हैं कि आगे का इलेक्शन आपका है, और वो बेचारा आता है, पार्टी में खर्च करता है, पार्टी आगे जाती है, फिर वो विलय कर लेते हैं। ये आप बता रहे हैं या उनके साथ भी आप रहे हैं, क्या
अनुभव आपका ये बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पीक करते हैं? और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, मैं उनके साथ रहा हूँ, लगातार हमने कार्यक्रम चलाया, शिक्षा सुधार कार्यक्रम हो, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार मानव कतार हो, कोलिजियम वाली जो बातें हैं, इन सब बातों उठाई हम लोगों ने। लेकिन ये होता क्या है, जिनके खिलाफ हम उठाते हैं उन्हीं में जाके विलय कर जाते हैं ये। और इनको लालच क्या होता है, मिलता इन्हीं को है, चाहे एमएलसी मिला हो, चाहे राज्यसभा हो, किसी और को मिलता उलता कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके का जो नीयत और नीति रही है उनकी, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस की बात नहीं है, आप तो खुद एनालाइज कर लीजिए 15 साल की इनकी राजनीति क्या तारतम्य ही यही है कि किसी भी तरीके से हमें कुछ फ़ायदा मिलता रहे, हमें कुछ फ़ायदा होता रहे, पार्टी को हो ना हो, समाज को हो ना हो, जिन इनके कार्यकर्ता इनके साथ रहे उसका हो ना हो, जो कार्यकर्ता इनके साथ लगे हुए हैं बिछड़ जाते हैं, फिर यात्रा निकालते हैं, कुछ फिर नए कार्यकर्ता इनके पास आते हैं और यही चल रहा है। तो इस तरीके की परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो जगदेव बाबू का सिद्धांतों को अमल करें, सम्राट अशोक की जो बातें हैं उसको समझें। और इतना ही नहीं, अगर ये नवादा जा रहे हैं, अगर ये औरंगाबाद बगल में पड़ता है, औरंगाबाद जा रहे हैं, तो जो इन्होंने वादा किया था कि औरंगाबाद का जो स्कूल है, एनओसी सिर्फ बचा हुआ है, अब तो बिहार में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है, आपने ऑलरेडी परमिशन दिला रखा है, आपका तो भूख हड़ताल हुआ, आपका तो अमरन अनशन हुआ जिसमें हम लोग भी थे, इस अमरन अनशन में आपकी जान चली जाती, हम लोग लाठी खाए, हत्या करवाने की साजिश हम लोगों ने नीतीश कुमार जी या उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार पे लगाया। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं जूस पिलाकर अनशन को तोड़ा। आप जा रहे हैं औरंगाबाद, आप जा रहे हैं नवादा, तो एनओसी यहाँ से लेकर जाइए, नहीं एनओसी लेकर नहीं जाएंगे तो ये छलावा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा कि आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा से रिजाइन देंगे, इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ पिछला हर कोई इतिहास से ही सीखता है, और जो इनका कार्यकाल जिस तरीके से रहा है, तो आप ये बताइए ना, अभी कह रहे हैं कोलिजियम के बाद पे आप आंदोलन करेंगे, कह रहे हैं ना, कोलिजियम का आंदोलन करने के 6 महीने के बाद इन्होंने केंद्रीय पद से रिजाइन कर दिया। 6 महीने के बाद इन्होंने जो है एनडीए छोड़ दिया और यूपीए अलायंस में आ गए थे। तो लगातार इसी तरीके से आप एमएलसी वाला को ही देख लीजिए, जेडीयू में गए तो आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ। शिक्षा सुधार किनके खिलाफ था? ये तो कहते थे हे भगवान बिहार का क्या होगा, क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार है, इन्होंने तो पूरा जनरेशन ही खराब कर दिया। ये उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे नीतीश कुमार जी के लिए, आज जो है उनका आभार यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस तरीके का कथनी और करनी में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, कथनी और करने में भारी अंतर है। इस तरीके का राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति, और हमें तो लगता है कि देखिए हम लोग तो अभी राजनीति का सीख रहे हैं, ये तो पूरे जो हैं गुरु हैं, और गुरु जो है अपने शिष्यों को कुछ देता है, गुरु घंटाल बन के सब अपना जो है ना माल अपने नहीं चबा जाता है। तो इसलिए समाज की और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये अहमियत रखता है कि सिद्धांत के तौर पे आप राजनीति करें, और जहां से आप शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा जगदेव बाबू की जो बातें हैं, जगदेव बाबू का जो कर्मयोगी जो थे, इस थोड़ा सा ज्ञान जगदेव बाबू के मूल्यों से भी ले लीजिए और अपनी पर्सनालिटी में ढालिए। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा से भी रिजाइन देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो यात्रा पर निकल रहे हैं वो ठगी यात्रा पर निकल रहे हैं। बहरहाल इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।